नमस्कार, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और साथ ही साथ आज जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूं वह है गुलामगिरी पुस्तक के वो पहला परिच्छेद 1। यानी इससे पहले आपने जो 4 भागों में केवल प्रस्तावना सुनी थी कि क्या दशा और दुर्दशा, किस तरह की आपत्तियां विपत्तियां हमारे बहुजन समाज पर आई और उनके साथ क्या बीता। लेकिन अब उसके बाद पुस्तक के उन अंशों से शुरुआत होती है जहां पर 2 लोग आपस में, यानी हमारे ज्योतिराव जी, महात्मा ज्योतिराव जी और धोंडीराव जी आपस में सामाजिक कृत्यों की, उन कार्यकलापों की जो पुराणों में या मनुस्मृति में या अन्य उपनिषदों में लिखा है, उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। और आप अंतिम तक बने रहेंगे तो आपको पता लगेगा ब्रह्मा की उत्पत्ति और सरस्वती और ईरानी आर्य लोगों में के संबंध में ये जानकारी आपको मिलेगी। और जो पुस्तक का जो इन्होंने शीर्षक स्टार्ट किया है महात्मा ज्योतिराव जी ने, ब्राह्मणवादी धर्म की छत्र छाया में गुलामगिरी, ज्योतिराव और धोंडीराव का संवाद, यानी 2 लोग ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। परिच्छेद 1, ब्रह्मा की उत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में। आगे चलते हैं पुस्तक के अंशों पर। धोंडीराव जी कह रहे हैं, पश्चिम देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य शासकों ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्रह्मा विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ग को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा यानी गुलामी करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। तो ज्योतिराव जी कहते हैं, अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तुम्हारा कहना है ना। इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं, उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनुस्मृति में क्या क्या लिखा गया है, ये ज्योतिराव जी ने कहा। तो धोंडीराव जी ने कहा, इसके संबंध में सभी ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोगों के अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनुस्मृति में कुछ भी लिखा नहीं गया। तब ज्योतिराव जी कहते हैं, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल है ही नहीं। धोंडीराव जी कह रहे हैं, अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। तो ज्योतिराव जी कहते हैं, फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनुस्मृति में किस प्रकार से लिखा गया है। तब धोंडीराव जी कहते हैं, इस बात से यह सिद्ध होता है कि मनु ने अपने संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया है एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि यह वह सिद्धांत सारी मानव समाज पर लागू नहीं होता। तो ज्योतिराव जी कहते हैं, इसलिए अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने ब्राह्मण लेखकों की बदमाशी को पहचानकर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी। यदि यह ब्रह्मा सारी मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि क्रमों से तुलना करके देखा जाए तो पूरी तरह से तथ्यहीन और निराधार दिखाई देती है। धोंडीराव, मतलब यह कैसे? तो ज्योतिराव जी ने कहा, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, पर कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई उसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ भी तो नहीं लिखा है। आखिर ऐसा क्यों? फिर धोंडीराव जी कहते हैं, क्योंकि वह उन विद्वानों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए
फिलहाल उसे मलेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में ही रखा जाए। तब ज्योतिराव जी ने कहा, हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं, हमेशा बड़े गर्व से ऐसा कहने वाले इन ब्राह्मणों को जननी आदि माता ब्राह्मणी ही है ना, फिर तुम उसको मलेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखते हो? उसको वहाँ की शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे, तू यह बहुत गलत बात कर रहा है। फिर ढोंडीराव जी कह रहे हैं, आपने ही कई बार सरेआम सभाओं में, भाषणों में कहा है कि ब्राह्मणों को आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवाकर खाते थे। और जब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी, इसका अर्थ क्या है? आप अंग्रेजी राज्य के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक यानी भिखारी ब्राह्मण ऐसा प्रयास करेंगे कि रेजिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कृपा हो, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटलेर को भी लेने नहीं देंगे। यानी बुटलेर कौन था? अंग्रेजों के घर जो खाना पकाया था, खनसामा था, उसको भी नहीं लेने देंगे। यह है बुटलेर का मतलब। तो क्या आपको ये मालूम नहीं कि अब तो कई महार बुटलेर ब्राह्मण के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं? मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दीजिए। उसके बारे में आप मुझे दोष क्यों दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। फिर ज्योतिराव, अच्छा जैसी आपकी मर्जी, वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह है वह हर माह मासिक धर्म आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र यानी बहिष्कृत होता था, या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र शुद्ध होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। क्या मनु ने इस बारे में कुछ लिखा है कि नहीं? ज्योतिराव जी ने पूछा। ढोंडीराव कह रहे हैं, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है, और उसको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इसमें छुआछूत नहीं मानते। ज्योतिराव जी, इससे तुम ही सोच सकते हो, इससे तुम ही सोच सकते हो कि ब्राह्मण का मुंह, बाहें, जांघें, पांव, इन 4 अंगों की योनि महावारी रजस्वला के कारण उनको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके बारे में कुछ लिखा भी है या नहीं? यहाँ मैं ये समझाना चाहूँगा कि शायद आपने सोचा ना हो कि 16 दिन कैसे ब्रह्मा को दूर रहना पड़ता होगा। तो 4 वर्ण थे, 4 वर्णों की उत्पत्ति यानी 4 जगह से हुई थी, तो 4 चौके 16 यानी 4 योनि थी। तो 4 चौके 16, 4-4 दिन का अगर एक रजस्वला दिन माना जाए तो 4-4 इस दिन का करके 16 दिन ब्रह्मा को तो बिल्कुल अलग अशुद्ध एक एक भाग, एक एक अंग से दूर रहता होगा। इस तरह की बात इसमें कही गई है। तो ढोंडीराव जी ने कहा, नहीं जी। तो ज्योतिराव जी, अच्छा वह गर्भ ब्रह्मा के मुख में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में भी मनु ने कुछ कहा है या नहीं? तो ढोंडीराव जी कह रहे हैं, नहीं जी। ज्योतिराव, अच्छा फिर जब ये ब्राह्मण पैदा हुआ तो उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया था कि बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया? इस बारे में मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? ढोंडीराव जी, नहीं जी। ज्योतिराव जी, अपनी सावित्री के होते भी ब्रह्मा ने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 महीने तक संभाल कर रखने और उसे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढोंडीराव जी, उसके यानी ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राय इस बारे में क्या है? उस रंडीबाज को इस तरह से माँ बनने की इच्छा क्यों पैदा होगी? तो ज्योतिराव जी कह रहे हैं, वह रंडीबाज इतना गिरा हुआ आदमी था कि उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से भी संभोग यानी व्यभिचार किया था, इसलिए उसका नाम
मैं थोड़ा इस शब्द बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूं, आप सभी को दिखाई दे रहा है। हो गया, इस बुरे कर्म में के कारण कोई व्यक्ति उसका मान सम्मान पूजा नहीं कर रहा है। धोंडीराव जी, यदि सचमुच में ब्रह्मा के 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां, 4 मलद्वार, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। फिर भी उसी तरह शेषनाग की सैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री पर भी उसने अपनी नाभ से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया, इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी स्थिति भी ब्रह्मा की तरह ही होगी। देखिए, बड़ी ही विचारशील बातें 2 लोगों में हो रही हैं और ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी पुस्तक। ज्योतिराव जी कह रहे हैं, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नाम का देश है वहाँ के मूल निवासी हैं। गहराई को समझिएगा, इस गुलामगिरी पुस्तक की कहानी को पूरी गहराई से समझिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे पहुँचाइए। तो वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नाम का देश है वहाँ के मूल निवासी हैं। पहले ज़माने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियां बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर बटू यानी बामन के बाद आर्य ब्राह्मण लोगों का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में यहाँ के सारे आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों में पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। बाद में उसने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों का विरोध बाद में भी कोई न कर पाए, इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में नई नई तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर उसने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के मन मस्तिष्क में ठूंस ठूंस कर भर दिए कि ये बातें ईश्वर की इच्छा से हुई हैं। फिर उसने शेषनाग शैया की दूसरी अंधी कथा यानी पुराण कथा गढ़ी और समय देखकर कुछ समय के बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त चतुर सदा औरतों में रहने वाले छिछोरे द्वारा ताली पीट पीट कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में शेषनाग शैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे हैं, तो उससे हमें कोई फ़ायदा होगा नहीं, बल्कि हम लोगों को यह बड़ा कीमती समय व्यर्थ में खर्च होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से यह 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाया। मुझे यह औंधे मुंह पड़े गरीब पर ऊपर से पाँव रखने जैसा लगता है, इसमें अब कुछ मज़ा नहीं है। तो साथियों, आप सभी ने ये 2 लोगों की आपसी वैचारिक विमर्श बातचीत सुनी, जिसमें आप सभी को ये पता लगा होगा कि वास्तव में क्या अगर हम ईश्वर की कल्पना भी करते हैं तो क्या ईश्वर को इन मानवों की तरह सोच लेंगे, ईश्वर को मानवीय गुणों वाला सोच लेंगे कि ईश्वर जिसे हमने समझा कि वह इस पूरी सृष्टि का निर्माता है, पूरी ब्रह्मांड का निर्माता है। अंग्रेजों को बनाया, फ्रांसीसियों को बनाया, रशिया को मतलब रूस के लोगों को बनाया, चीन के लोगों को, जापान के लोगों को और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के लोगों को, जहाँ का जीवन आप देखते हैं एकदम मतलब काले लोग एकदम, और दूसरी तरफ एकदम सफ़ेद गोरे लोग। इन पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला क्रिएटर क्या एक मानव की तरह सोच रखने वाला होगा कि वह सबके लिए अलग अलग सोच रखेगा, हर जाति के लिए अलग सोच रखेगा? क्या ऐसा ईश्वर हो सकता है? अगर हम कल्पना भी करें तो ये कल्पना करने वाला कौन लोग थे? हमें उन कल्पना करने वाले लोगों के बारे में गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिर उनकी कल्पना की उड़ान कहाँ जा रही है और किस ओर जा रही है।
ईश्वर अगर वो गढ़ सकते हैं तो क्या ईश्वर गढ़ने में हमें कोई आपत्ति है? हमें अपने अलग से ईश्वर गढ़ लेने चाहिए कि जो हमारे लिए समान भाव से विचार करे। जैसे सूर्य निकलता है तो सूर्य कभी किसी जाति को अलग से प्रताड़ित नहीं करता, वह सभी जातियों के ऊपर समान रोशनी डालता है, समान प्रकाश देता है। हवा जब चलती है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो वो जाति देख के बगल नहीं होता। तो कल्पना करने में हमने ईश्वर की कल्पना मानवों के आधार पर कैसे कर ली? ये जिसने भी की है वह बहुत बड़ा साजिश करता है। ऐसे साजिशकर्ताओं का हमें वापस वहीं भेजना पड़ेगा जहां पर हमारे ज्योतिराव जी ने कहा था। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देखते आ रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।